बना के उनको दे देते हैं, वहाँ पर पुल पर रख देते हैं और फिर घर में आराम से धूमधाम। जगमोहन ने ये थोड़ी से उड़ के ये अपने रूम में चले गए वहाँ अंदर, कभी लड़की वालों की हरकतें करना, कभी कपड़े पहनने लड़कियों के, कभी ये करना। तो ये मतलब उसने क्या नाम कहते हैं, फिर वो क्या हो गई, झेंप गई, डर गई। तो फिर वो रोने लग गई कि मुझसे महापाप हो। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव। महादेव भगवान सबकी रक्षा करे। और आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है हिमचू पहाड़ी में। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आज अपने चैनल के माध्यम से, यदि जिस किसी भाई के पास भी अगर सच्ची कहानी और ऐसी आप बीती अगर बीती हुई है किसी के पास भी, तो वो मेरे को दे, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की शक्तियों का प्रचार करने में पूरा एकजुट होकर हम पूरी मदद करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और होती है, क्योंकि आज के डेट में जो स्वस्थ आदमी होता है वो कभी नहीं मानता किसी चीज़ को, लेकिन जिस पर बीती होती है, जिसकी अंगुली कटी होती है और जिसको दर्द होता है, वही उस चीज़ को बता सकता है कि कितना दर्द हुआ है, बाकी सब उसको सहानुभूति करते हैं। तो वैसे ही एक घटना आज मेरे पास है और सत्य घटना है। दरअसल मेरे पास कहानियाँ जो आती है नरसिंह देवता की, इतनी कहानियाँ आती है, हर कोई नरसिंह देवता की कहानी इतनी देता है, क्योंकि उत्तराखंड में आज भी अगर बोला जाए प्रचंड रूप से नरसिंह देवता अपने भक्तों की रक्षा करते ही है। चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए नरसिंह देवता पहुँच जाते हैं। तो उसी प्रकार आज नरसिंह देवता की एक कहानी फिर से मेरे पास आई है, सच्ची घटना आई है, तो जिससे देख के मेरे भी रोंगटे खड़े उठ गए। और लास्ट में मैं इसमें उनके किरदार वगैरह सब खोल दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों यह जो घटना आई है मेरे पास, ये पौड़ी से आई है और जिनने मेरे को दी है वो दिल्ली में जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। उनके घर में आप बीती है खुद, तो उनने मुझे ये दी है कहानी। दोस्तों जिनके माध्यम से चचा भतीजे की कहानी है, तो मैं दो जनों का नाम रखूँगा किरदार, और बाकी सबको काल्पनिक तौर पर रिश्तेदारी में वैसे ले जाएंगे, ठीक है। तो एक लड़का अनिल है और उसके चाचा मोहन जी हैं। तो जब अनिल के घर में जब शादी होने वाली थी, तो जो उनके चाचा जी मोहन जी थे, वो सामान लेके, दोस्तों हमारे जो पहाड़ों में अगर शादी वगैरह कुछ भी विवाह वगैरह कुछ भी होता है, तो सामान या जैसे पौड़ी वाले हरिद्वार से उठा लेते हैं या टेहरी से उठा लेते हैं या कहीं से उठा लेते हैं, तो ये अपने नज़दीकी मार्केट जहाँ होता है तो वहाँ से एकत्रित करके अपने पहाड़ में ले जाते हैं। तो वैसे ही इनकी शादी थी इनके घर में, तो ये सामान सारा लेके आ रहे थे चाचा जगमोहन जी। जब लेके आ रहे थे तो रास्ते में क्या बोला जाता है, एक पुल पड़ता था। तो आज वहाँ पर हालांकि बहुत सारे मुहासे हो गए, आज बिल्डिंगें बन गई, बड़ी बड़ी सब कुछ बन गए। तो एक टाइम पर वहाँ पर क्या हुआ करता था, सुनसान हुआ करता था, एरिया सुनसान हुआ करता था। तो इनके चाचा जी उस रास्ते सामान लेकर आ रहे थे। तो ये जब सामान लेकर आ रहे थे तो रास्ते में 3-4 जने आ रहे थे उस पुल के रास्ते से, गाड़ी से आए। तो जब ये सामान इनने घर में उतारा, घर में उतारने के बाद इनके चचा के मन में पता नहीं क्या आया, इनने कहा यार मेरा कुछ सामान छूट गया है, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। तो जगमोहन जी सामान लेने चले गए। जब जगमोहन जी सामान लेने चले गए वहाँ पर, तो जब जगमोहन जी जब वापसी आए घर को, क्योंकि रात्रि का टाइम हो गया था, वापसी आए, वापसी में आने के बाद अब खाना पीना खाया, अपने अपने रूम में सो गए, क्योंकि लेट आए बहुत, 11 बजे 11:30 बजे करीबन आए होंगे। और रात में इतना पहाड़ में दोस्तों एक वो होता है ना, इतनी रात को आना। तो ये आ गए। अब जो रास्ते में जो पुल था, वो पुल पर छलबल और किसी ने इनको छलना चाहा। तो जब इनको छलना चाहा तो ये वहाँ पर छले नहीं, ये घर को आ गए। रात्रि में ये सो गए अपना
बिस्तर वाला और सो गया रात में। जब रात्रि में जो सोए वहाँ से, तो इन्होंने देखा कि कोई इनको वहाँ आ रहा है और सपने में जगमोहन जी को, और इनका गला चाप दिया और ये इतना रोयाट बोयाट में राती करने लगे, बचाओ 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 बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इन्होंने पूरा वहाँ पर ऐसा कर दिया, ये कभी कोई उनको सामने अदृश्य हो रहा था, कभी कोई गायब हो जा रहा था, कभी कोई अदृश्य हो जा रहा था, कभी कोई गायब हो जा रहा था। तो ये सिलसिला चलता रहा इनके सामने। जब रात्रि में सबने कहा यार कौन, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, तो सब इनके रूम में आए। जब इनके रूम में आए तो सबने देखा, वहाँ लाइट खोली, जब तक देखा वहाँ रूम पर कोई नहीं है, और ये अपना वही प्रक्रिया स्टार्ट कर रही, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी, ये मुझे मार देगी, ये मुझे मार देगी, तो ऐसे कहने में लगे थे। तो जो अनिल के पापा जी थे, उन पर वहाँ पर खट से कौन आ गए, घर के कुलंकारी नरसिंह देवता प्रकट हो गए, झाट से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। जय हो नरसिंह देवता सदा रक्षा। तब कुमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग, ये कौन सा दुआ आया, कौन सा दुआ, अरे हजारी के मटा ये कौन सा दुआ, ये कौन सा दुआ आया, तो ये कौन सा क्या करना। जय श्री नरसिंह देवता वहाँ प्रकट हुए, 9 नरसिंह, और 9 नरसिंह ने उनको देखा हट से उससे पूछा तू कौन है, क्यों आई है, बताओ यहाँ घर पे हमारे। तो फट से उसने लड़की ने बोला कि क्या नाम कहते हैं, मैं एक लड़की हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। नरसिंह देवता ने कहा लड़की तो है ठीक है, तू इसे परेशान क्यों कर रही है, दुखी क्यों कर रही है, ये बता। तो फिर उसने बताया अपने मुँह से, लड़की ने, उन्होंने कहा मैं हरियाणा की रहने वाली लड़की थी और मुझे कुछ लड़के यहाँ घुमाने के बहाने से लेकर आए, और फिर उनने मेरे साथ दुष्कर्म करा। दुष्कर्म करने के बाद इनने मेरे पे आग डाल दी, और आग डालने के बाद मुझे जिंदा जला दिया वहाँ पर। तो दोस्तों, चाहे किसी के साथ भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे ऐसे कर्म कभी किसी के साथ नहीं होने चाहिए दोस्तों। तो उस लड़की का नाम हम सलमा रख देते हैं। तो उसका नाम सलमा ने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ है हादसा, और अब मैं क्या करूं यहाँ, मैं इसलिए जो कोई भी आता है जाता है वहाँ पर से मैं उसको परेशान करती हूँ, और जो मैं छलती हूँ, जिसको जो मेरे छलावे में आ गया, फिर मैं उसको अपने साथ ले जाने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तू यहाँ से क्या करना चाहती? वो कहती मैं तो इसको अपने साथ ले जाने आ रखी हूँ, वो तो तुम्हारी ताकत है मामू, जो क्या नाम कहते हैं, मैं रुक गई, नहीं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं इसे लेके जाऊंगी अभी। तो मामू ने कहा क्या नाम कहते हैं, तू बता तेरे को क्या चाहिए, जो तेरे को चाहिए हम तेरे को दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मामू, मेरे को एक काम करो, मेरे को एक जोड़ी वस्त्र बना के दे दो। सलमा ने कहा मुझे एक जोड़ी वस्त्र बना के दे दो, क्योंकि मैं निर्वस्त्र घूमती हूँ, मेरे को एक जोड़ी कपड़े बना के दे दोगे तो मैं इसका पल्ला छोड़ दूँगी। तो दादू नरसिंह ने कहा ठीक है, लो तुम एक जोड़ी वस्त्र बना के। अगले दिन ये सब उठते हैं, सब, उसके बाद लड़के को भी फ़र्क मिल गया था, सब उठते हैं। सब उठने के बाद सुबह मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद एक जोड़ी वस्त्र बना के उनको दे देते हैं, वहाँ पर पुल पर रख देते हैं, और फिर घर में आराम से धूमधाम से शादी वगैरह होती है। सब कुछ सही हो गया, नॉर्मली चलता रहा। अब क्या हुआ, समय बीतता रहा, 1 महीने 3 महीने 4 महीने। 4 महीने बाद क्योंकि गांव में, मतलब पौड़ी गांव में पूरे गांव वाले मिलके जो धुनी लगाते हैं, तो धुनी लगी थी। जब पूरी गांव की धुनी लगी तो धुनी में जब नाश्ता, अब ये इनके परिवार की बात है, हाँ ये परिवार के अंदर की बात है, बाहर किसी को नहीं पता है। तो धुनी में जब नाचते हैं, वहाँ पर धुनी लगती है, तो सारे देवताओं का आह्वान होता है। अब सब देवी माता का भी आह्वान चल रहा था। तो इनके चाचा ने क्या करा, जगमोहन ने, ये धुनी से उड़ के ये अपने रूम में चले गए वहाँ अंदर, और चले गए। तो फिर वहाँ इनकी अजीब अजीब सी हरकतें, कभी हंसना ही हा 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 हा, और कभी घिलघिलाना, कभी ये करना, कभी लड़की वालों की हरकतें करना, कभी कपड़े पहनने लड़कियों के, कभी ये करना। तो ये मतलब बंद कमरा करके, मतलब ऐसी ऐसी प्रक्रिया कर रहे थे वहाँ पर लड़की के साथ। कभी लड़की के अभाव में करना, कभी श्रृंगार बनाना, कभी काजल लगाना, कभी श्रृंगार दान को वो करना। तो जो इनकी वो थी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार चाचा क्या कर रहे हैं। फिर इनका कभी गले पे थप्पड़ मारना, कभी ये करना। तो मतलब ऐसी प्रक्रिया अंदर चल रही थी। जब इनको लोगों ने देखा कि यार ये आवाज़ें काहे की आ रही है अंदर से, जब इनको देखा वहाँ से, तो ये क्या नाम कहते हैं, वहाँ पर अपना प्रक्रिया चला रही। तब जाके वो सब जने गए ऊपर,
2-3 जने के। तो वो 2 जने इनको पकड़ के लेकर आ रहे थे, तो 2 जनों से नहीं आएंगे चचा इनके। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं ऐसे भी। तो ये 3 जने के 3 जनों से भी नहीं आए, ये 4 जने के 4 जनों से भी नहीं आ पाए, क्योंकि इतनी ताकत थी, बहुत ताकत थी, अपार ताकत थी उन पर। शरीर पूरा पहाड़ हो गया था, जखड़ गया था समझो। तो ये कितने जने के 8-10 जने के, तब जाके किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पाँव पकड़े और ये करा, उनको ज़बरदस्ती कहाँ लेके आगे, धोनी में ले गए आगे माता की। अब माता की धोनी लग रखी थी, धोनी लग रखी थी, तो माता ने बहूती में राग पकड़ी। माता ने कहा यार तूने तो मेरे भाई, धर्म के भाई से झूठ बोल रखा है, दादू नारसिंह से झूठ बोल रखा है तूने, तो है मेरे भाई से झूठ बोल रखा है तूने। उन्होंने कहा मैंने झूठ क्या बोला। उन्होंने कहा तेरे को जब दादू नारसिंह ने बोल दिया था, तेरे वस्त्र भी दिए थे, सब कुछ दे दिया था, तो तू गई क्यों नहीं। तब वो लड़की बोली, हंसने लग गए पहले तो जोर जोर से, हे हा। हंसी उसने। हंसने के बाद उसने बोला कि क्या नाम कहते हैं, मैं तुम्हारे किसी देवता को नहीं मानती और मैं किसी नरसिंह को नहीं मानती, मैं किसी को नहीं मानती हूँ, और जो मेरे मन में आ रखा मैं वो करूँगी, और मैं इसमें से किसी को नहीं मानूंगी। जो इतना बोलती है वहाँ पर वो खट से दादू नरसिंह वहाँ आ जाते हैं, खट से आदेश गुरु आदेश। जो हम रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। ये कौन सा दुआ आया, कौन सा हरद्वारी मटा ले, कौन सा दुआ, ये कौन सा। गुरु आदेश करू करके आदेश की चाल लग जाती है और नरसिंह देवता धोनी में आ जाते हैं, सबको पीछे कर देते हैं, सबको नरसिंह देवता तो धोनी में आ जाते हैं। और फट से आने के बाद शर्ट से उसके बाल पकड़ते हैं। फिर उन्होंने बोला तूने तो मेरे से वादा कर रखा था, उस दिन वचन दिए थे कि मामू मैं कभी नहीं आऊँगी इस पर और कभी मैं छोड़ के जाऊँगी, और आज ये कैसा आ गई तू। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे किसी देवता को नहीं मानती हूँ और तुम्हारे सारे देवता ऐसी हैं, ये फलाना ढिमकड़ा बोली हो। उन्होंने कहा मैं अपने उनके मानती हूँ, अपने पैगंबर से आई हूँ, मेरे को पैगंबर से पटाया है और मैं अपना बदला और मेरे को जो मन में आ रखा मैं वो करूँगी। तो जो इतना जो बोलती है वहाँ पर खट से गोलू देवता भी आ जाते हैं धोनी में, जय मामूंगी करके, और खट से घड़ियाल देवता भी आ जाते हैं, ठीक है, काली माता भी आ जाती है फट से वहाँ पर धोनी में, जय मैया की करके काली माता भी आ गई, और 9 भाई नगीला भी पहुँच गए, और रमौल देवता भी पहुँच गए, और भैरव देवता भी वहाँ पर पहुँच गए। जब पहुँचे वहाँ पर सब इन्हें क्या कर दिया, उसको घेर दिया, और जो घेरा और जो पकड़ा दादू नरसिंह को इतना गुस्सा आ गया, विकराल गुस्सा आ गया। दादू नरसिंह ने कहाँ अगले जलती हुई धोनी में हाथ डाला और क्या नाम कहते हैं वहाँ से राख के आग के कोले निकाले और पकड़ा चिमटा, और चिमटा झाड़ से चाट दिया। तो बहुत का गोला कर जो सलाम रीन होते नरसिंह, तो दुखी घर को सुखी 500 कैसे बनाए। ये दुखेरा रखा दो वो सुखेरा पाद, दुखेरा रखा दो वो सुखेरा पाद। उन्होंने कहा ले, और चिमटा चाटा और ऐसे उससे कहा पकड़ा फिर बाल। उन्होंने दादू नार सिंह ने कहा तेरे लिए शक्ति के लिए तो मेरे एक बाएं अंक का मेरा बाएं आंख से निकलेगा, दाएं आंख से मेरा भैरव ही काफ़ी है, मेरा एक वीर, मुझे और किसी को प्रकट करने की ज़रूरत नहीं, मेरा भैरव ही तेरे को संभाल लेगा अकेले। तो फिर उसने क्या नाम कहते हैं, फिर वो क्या हो गई, झेंपी गई, डर गई। तो फिर वो रोने लग गई कि मुझसे महापाप हो गया है, मुझसे अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे नरसिंह देवता, हुई है हमसे जो भी वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए। नरसिंह देवता यदि तुम मान जाओ तो सब कष्ट दूर हमारे हो जाए। तो फिर नरसिंह देवता दयादानी में आते हैं और सभी देवता लोग अपना दयादानी में आते हैं, कहते तू देख दुखियारी है और हमारा हर दुखियारी को रक्षा करने का फर्ज है, और कभी ऐसा आप मत करना, किसी को छलना मत, इसलिए हम सभी देवता लोग तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तो फिर वो रोती कहती मुझे एक चीज़ मैं इसके कारण नहीं आ रही हूँ कि इसको ले जाऊँगी, ऐसे कारण नहीं आ रही हूँ, मुझे आप लोगों की पूजा और रीति रिवाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ये रीति रिवाज देखने आई हूँ आप लोगों के, और वाकई में आपके देवता, और मैं सोच रही थी कि मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन वाकई में आपके देवता हैं और जिनके कारण से आपने मुझे पकड़ा है मामू, और हर हमेशा मैं आपकी कृतज्ञ रहूँगी, और आपने मुझे तारा है और मेरी आत्मा को मुक्त करा है, और
उसके बाद कहती है मामू मैं एक चीज़ आपसे और करना चाहती हूँ, जब भी इनके घर में कोई पूजा और विधि विधान होगा तो मैं एक बार देखने के लिए ज़रूर आऊँगी मामू, और क्या नाम कहते हैं ऐसा दुर्भावना से नहीं आऊँगी। तो दादू नरसिंह और सभी देवता लोग कहते हैं ठीक है, तो कभी भी इनके घर में पूजा देखने वगैरह आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ नरसिंह देवता की सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और मैंने इसमें सभी लोगों के प्रश्न के उत्तर आप लोगों को कमेंट में दे देता हूँ। अब मैं इसमें देने के मतलब दोस्तों आधा एक घंटा हमारा एक्स्ट्रा लग जाता है, तो इसलिए मैं सबको कमेंट में देता हूँ उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और मैंने शॉर्ट में सुनाने की कोशिश कर रखी वीडियो।